ये हम सब खुशी खुशी अपनी बस में बैठ करके स्कूल के लिए प्रस्थान कर रहे थे और देखो आसपास में कितना ज़्यादा कोहरा दिख रहा है, जिससे कि आगे सामने कुछ दिख भी नहीं रहा है कि क्या गाड़ी आ भी रही है कि नहीं आ रही है। पता नहीं ड्राइवर भैया कैसे एडजस्ट करते हैं इन सब चीज़ों को। देखो कितना कोहरा है। मैम सो रही हैं। सारे टीचर्स ही इस टाइम रिलैक्स रहते हैं क्योंकि हम बस पे बैठ गए, घर पे नींद आधी छोड़ के आते हैं तो यहाँ पूरा करने का प्रयास करते रहते हैं। देखिए इतना कोहरा के जस्ट बगल वाली गाड़ियाँ नहीं दिख रही हैं, मुझे कोहरा हटा के देखना पड़ रहा है कोई बस जा रही है कि नहीं जा रही है। चला कुछ भी, ये देखो सब शीशा टूट गया यहाँ पे और सब चिल्ला रहे थे परेशान, इधर उधर भगदड़ मच गई। कुछ मैम ज़्यादा परेशान हो गई, कुछ लोगों को ज़्यादा चोट लग गई। ये मेरा बैग है जो यहीं पे मैं बैठी हुई थी सबसे लास्ट सीट पे ही, तो उस पर देखो कितना सारा शीशा गिरा। मेरे खोपड़ी पे भी शीशा गिरा था। हालांकि आप सबकी दुआ और भगवान की कृपा से ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस गले में थोड़ी सी झटक की वजह से चोट आई। तो अब हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि हमें ऑर्डर मिला है बस से बाहर आ जाइए। और जब हम बाहर जा रहे हैं तो ये सब देखिए पीछे कैसे आगे की तरफ जा रहे हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे तो हम बस से बाहर के लिए निकल रहे हैं। पीछे बाहर सब लोग निकल चुके हैं, हम क्योंकि सबसे पीछे थे इसलिए हम सबसे लेट में जा रहे हैं। अब ये देखिए सर और मैम, गरिमा मैम निकल रही हैं, आगे से ट्रक जा रहा है। अब वो देखो सारे लोग खड़े हैं वहाँ पर। और अचानक से देखते क्या है कि यहाँ पे जो ड्राइवर साहब थे वो तो भाग गए और उनका कंडक्टर जो था वो वहाँ पे रह गया। तो उसके साथ थोड़ी सी झड़प देखने को मिली हमें। झड़प क्या कि उस बिल्कुल भी अपनी गलती को मान ही नहीं रहा था कि हमसे कुछ गलती हुई है। वो हम लोगों को कह रहा था हम देख लेंगे, स्कूल में आग लगा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इसलिए थोड़ा सा हो गई हाथापाई। लेकिन मैम, हमारी प्रिंसिपल मैम अच्छी हैं, वो समझा ही रही थी हमारे टीचर्स को कि नहीं ऐसा ना करो, गलत बात है। और ये हमारे पास में आ गई। मैं भी सोच रही थी कहीं ऐसा ना हो प्रिंसिपल मैम ये कह दे कि वीडियो बनाना ठीक नहीं है, लेकिन मैं चुपके से बना रही थी। तो ये देखिए सभी गले पकड़ के खड़े, क्योंकि सभी के गले में ही चोट लगी थी ज़्यादातर झटके की वजह से। और तो खैर कोई खूनी चोट नहीं आई है कि जिससे बाहर से दिखाई दे, बट अंदरूनी चोट ऐसे थी कि झटके की वजह से आगे पीछे जब बस हुई तो गले में चमोट आ गई। ये देखो मैम ये कुछ ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि एकदम घबरा गई थी। सबसे पीछे वाली सीट पे ये भी बैठी हुई थी, तो ये बहुत परेशान थी। इनको अपने बच्चे का भी फिक्र था। ये सभी लोग अब डिस्कशन करने में लगे हैं। मैम सबको सांत्वना दे रही हैं, प्रिंसिपल मैम, कि परेशान ना हो, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो भी तो उसी बस में थी और ये रही हमारी बस। और बस के पीछे वाली जो बस है इसी से एक्सीडेंट हुआ था, उसके पीछे एक और ट्रक है। तो ये बस का पीछे वाला जो शीशा था ये पूरा ताबड़तोड़ हो गया। ये ट्रक वगैरह निकल रहे थे वहीं बगल से, क्योंकि साइड में हमारी बस लगी हुई है। और आगे ये देखो सब कपड़ा जला पड़ा है, कोई जला रहा था पता नहीं क्यों। और आगे एक और ट्रक खड़ा हुआ है, अभी दिखाती हूँ आपको। एक और ट्रक खड़ा है, वो रहा ट्रक खड़ा है जो सबसे आगे में। हाँ, तो ये सब हो रहा था। अब इसके बाद प्रिंसिपल मैम फिर से उन टीचर्स को बुलाने के लिए गई हैं जो आगे थोड़ा बढ़ गए थे बात करते करते उस ड्राइवर के साथ में, कंडक्टर के साथ में। उनके भी गले में लगा, इसलिए उन्होंने अपना गला पकड़ रखा है कि गले में चोट लग गई। सारी भीड़ इकट्ठा हो गई, लोग देख रहे हैं, निकल रहे हैं। फिर हम स्कूल पहुंच गए, हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से फिर स्कूल पहुंचे। तो वहाँ पे जिन लोगों को दिक्कत ज़्यादा थी उनको है। मैम आपने कुछ खाया था कि नहीं सुबह में? कुछ नहीं खाया? टिफिन है आपकी? दीपशिखा अभी आई नहीं है, अभी वो नहीं है, पीछे थी। अरे मेरे पास है, मैं दूँ खाना? मेरे पास है मेरा लंच। अब यहाँ जिन लोगों को दवा खानी थी, जिनको भी ज़्यादा चोट आई थी, तो उनके लिए दवा के लिए हमने सोचा कि किसी का टिफ़िन और बैग सब इधर उधर हो गया था एक्सीडेंट की वजह से। तो मेरा बैग मेरे पास में ही था, तो मैंने सबको लंच निकाल के अपना दिया कि थोड़ा थोड़ा खा करके आप लोग अपना दवा खाइए। तो उसी का काम चल रहा है। और सबको आधी आधी एक एक रोटी जिनको जो समझ में आया उन्होंने खाया। उसके बाद में दवा खाई, तो उसके बाद लेटे, फिर थोड़ा रिलैक्स किया। बहरहाल इसके बाद में पूरा दिन क्लास लिया। क्लास लेने के बाद हवा लगने वाली है पीछे से। ये हमारी बस की क्या हालत हुई है देखो। अरे बाप रे, ये पहले ही टूट गया था क्या? अरे भैया लड़ी है इसीलिए तो मतलब बन रही है ये। पत्रकारिता का जोश आ रहा है सर।
शीशा पूरा टूटा। देख के सब कोई अपना अपना देख रहा है, मैम भी नहीं, जरूरी होता है सर। ये टूट के पड़ा हुआ है, ये पता नहीं किस चीज का बना हुआ होता है यार। डोर जैसा लग रहा है। ये हमारी सीट, ये रहा शीशा। सबसे आगे ये लोग। सुबह की हुई घटना के बारे में सब यहाँ चर्चा पर चर्चा कर करके एक दूसरे का मजाक कोई बना रहा है कि तुम ऐसे रो रहे थे, तुम ऐसे कर रहे थे। तो ये सब सर मुझे देख रहे हैं, 7 लोग नहीं है, किसी बस से जो बनाती रहती हूँ, उनको क्या बताऊँ कि तो बाकी लोगों का क्या, जो यहाँ आने थे इससे। हाँ 2 लोग। मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा लगा। आत्मा को परमात्मा से मिलाओ।